गुड मॉर्निंग दोस्तों। ईटीएस के नए सेशन में आपका स्वागत है। और हम पढ़ रहे थे उत्तराखंड। तो उत्तराखंड के सामान्य अध्ययन में हमने काफी कुछ पढ़ लिया था। हमारी लगभग हमने चंद्रवंश जो बड़ा ऐतिहासिक राजवंश सबसे बड़ा जो उत्तराखंड में माना जाता है, चंद्रवंश हमारा कंप्लीट हुआ। फिर उसके बाद पवार वंश हमने पढ़ा। फिर उसके बाद टिहरी रियासत, फिर गोरखा प्रशासन उत्तराखंड में हमने पढ़ा। फिर हमने टिहरी रियासत पढ़ा। और उसके बाद हमारा जो सबसे बड़ी शक्ति जो देश भर में हमारी चल रही थी इस समय, वो चली थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। यानी कि पूरे भारत देश में किसका शासन था इस समय? अंग्रेजों का शासन था। अब इस समय हमने देखा कि 1815 में जब लॉर्ड हेस्टिंग ने क्या किया कि गोरखों को यहाँ से भगाया, तो उसके बाद उन्होंने क्या किया कि उत्तराखंड को अपने कब्जे में ले लिया। कब? 1815 में। तो 4 मार्च 1816 को जब सगौली की संधि होती है, उस समय हमने देखा कि सारा उत्तराखंड जो आ गया था वो किसके हाथ आ गया था? अंग्रेजों के हाथ आ गया था। और उसी समय जो टिहरी रियासत एक थी, उसमें क्या बोला गया कि सुदर्शन शाह से लगभग 5 या 7 लाख रुपए की मांग रखी गई। ये हमने टिहरी रियासत में पढ़ा। और जब सुदर्शन शाह नहीं दे पा, उस समय उससे पहले हमने पढ़ा था कि कैप्टन हेरसी नाम का जो व्यक्ति था, उसको लगभग 3005 रुपए में क्या किया, चंडी और हरिद्वार वाला एरिया सुदर्शन शाह ने बेच दिया था। तो 5 लाख की रकम ज्यादा होती है, सुदर्शन शाह दे नहीं पाया। और इसी बीच क्या हुआ कि जो इतना बड़ा गढ़वाल था, कुमाऊं था, उसका विभाजन हो गया और गढ़वाल में बन गई टिहरी रियासत, जो हमने सारा पढ़ लिया है। और पूरे भारत में, पूरे उत्तराखंड में किसका शासन हो गया? अंग्रेजों का शासन हो गया। अब एक थोड़ा मैप के हिसाब से हम देख लेते हैं। तो उत्तराखंड में अभी जो हमारी शक्ति चलेगी, अभी चलेगा ब्रिटिश प्रशासन उत्तराखंड में, क्योंकि सारे देश में जो शक्ति अभी उभर के आई है, सारा देश किसके अंडर में है? ये है ब्रिटिशों के अंदर। और इसी क्रम में हमने क्या देखना है, अब उत्तराखंड में भी हमने ब्रिटिश शासन को देखना है। तो ये चीज अगर हम देखें तो स्टार्टिंग से अगर मैं चर्चा करूं शुरुआत से, तो 28 दिसंबर 1815 को हमने क्या देखा? 28 दिसंबर 1815 को हमने क्या देखा? टिहरी का वो हुआ। और 4 मार्च बोला जाता है, 4 मार्च 1816 को क्या हुआ? संगोली की संधि की नेपाल सरकार ने क्या की? पुष्टि की। इन्होंने माना। वैसे तो 1815 में हो गई थी, लेकिन इस समय इन्होंने क्या किया? माना नहीं। तो उसके बाद जो था 4 मार्च 1816 को क्या हुआ? फाइनली संगोली की संधि की स्वीकार की गई अंग्रेज सरकार, ब्रिटिश वो क्या बोलते, गोरखा सरकार ने। और अंग्रेजों और गोरखों के बीच संधि होने के बाद सारा उत्तराखंड क्या हुआ? अंग्रेजों के उसमें आ गया। ये मैंने कल की क्लास में बताया था कि जब वो हुआ तो टिहरी रियासत अलग थी। और टिहरी रियासत में जो था वो क्या था? टिहरी रियासत का जो एरिया था, ये था उत्तरकाशी वाला एरिया था। पूरा उत्तरकाशी था, पूरा टिहरी था, और थोड़ा सा क्या था? रुद्रप्रयाग था। ये चीजें हमने देखी थी। इतने में क्या थी? टिहरी रियासत थी। और ये पूरा एरिया जो था वो क्या था? कुमाऊं कमिश्नरी था। कुमाऊं कमिश्नरी। अगर हम इस समय देश के हालात हम देखें तो अभी हम अगर इंडिया की बात करें, तो इंडिया का प्रशासन इस समय किस हिसाब से चल रहा है, अभी हम थोड़ा यहाँ पे चर्चा करें। 1773 हमने रेगुलेटिंग एक्ट जो हमने पढ़ा था, उस समय क्या होता है कि एक गवर्नर बनाया जाता है, बंगाल का गवर्नर बनाया जाता है। और उसे ये बंगाल वाले एरिया में जो गवर्नर जनरल था, वो पूरा गवर्नर था उस समय, सबसे पहले 1773 में। जो कौन था? लॉर्ड क्या था उसका? रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव। तो इस समय जो था ये सिस्टम हमने पढ़ा। तो इस समय पूरे यहीं से कंट्रोल होता था, पूरा जो एरिया था बंगाल से क्या होता था? कंट्रोल होता था। और बंगाल में उसके बाद जब 1815 की हम बात करें, तो 1815 में जब हमारा, तो यहाँ तो 1815 से ब्रिटिश प्रशासन शुरू हुआ 1950 तक। तो 1815 में अगर हम चर्चा करें, तो इस समय की कंडीशन क्या है कि बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया है। इस समय क्या है? बंगाल में कौन बैठता है? गवर्नर जनरल बैठता है, गवर्नर जनरल। और गवर्नर जनरल इस समय जो बंगाल में, वो कौन है? लॉर्ड हेस्टिंग। लॉर्ड हेस्टिंग्स थे। तो अब सिस्टम क्या हुआ कि शुरू हमारा उत्तराखंड में शुरू अंग्रेज शासन आया। इससे पहले था नहीं। इससे पहले यहीं की लोकल शक्तियां थी, छोटे मोटे राजा थे। फिर बाहर से चंद आया, मतलब शासन तो यहीं के लोगों ने उनको दिया, आए वो बाहर से थे। तो शासन पहले रेगुलेट यहीं के लोगों ने किया। जैसे हमने सोमचंद के बारे में पढ़ा, सोमचंद आया बाहर से था, और उसने जो शासन प्रशासन जो किया, बूढ़ों और सयाणों की नियुक्ति की, वो तो उसने आसपास के गांव से की, वहीं से शासन प्रशासन संभाला। पवार वंश में भी हमने देखा कि भानु प्रताप की बेटी से किसका विवाह हुआ? कनकपाल का हुआ। और उसका जो साथ दिया लोगों ने, जिससे उसने साम्राज्य को संभाला, साम्राज्य को बढ़ाया, तो वो उसी के अगल बगल के लोग थे। ऐसा नहीं था कि वो बाहर से अपने साथ पूरा मंत्रिमंडल लेके आया था। पर अभी सिस्टम थोड़ा सा अलग है, क्योंकि अंग्रेजों का शासन हमने देखा नहीं है।
किसी उत्तराखंड वालों को अंग्रेज से उतना जानकारी है नहीं, उतनी बातचीत हुई नहीं, ये तो लोकल लोग थे तो समझ जाते थे। अब यहाँ पूरा बंगाल में चल रहा है, पूरे भारत में क्या चल रहा है, गवर्नर जनरल। और जो बंगाल प्रेसिडेंसी है, जो बंगाल प्रेसिडेंसी इस समय बनी है, सारे देश को कंट्रोल कौन कर रहा है, वही कर रहा है। कौन? बंगाल प्रेसिडेंसी। हर जगह पूरे देश में किसके नियम कानून लग रहे हैं, बंगाल प्रेसिडेंसी के कानून लग रहे हैं। तो अब क्या हुआ कि उत्तराखंड में अंग्रेजों का अधिकार हुआ। अब उनको सोचा जाए कि यार ये नया है, उत्तराखंड सबसे अलग है, हिमालयी राज्य है, यहाँ की संस्कृति अलग है, यहाँ का कल्चर अलग है, यहाँ का एटमॉस्फेयर अलग है, सब चीज पूरे देश के हिसाब से अगर हम देखें, अगर बंगाल, बिहार, उड़ीसा, यूपी वगैरह वगैरह के हिसाब से हम देखें तो उत्तराखंड काफी चेंज है। यहाँ ऊपर टॉप हिमालय में हो गया उत्तराखंड। तो अब उनको थोड़ा सा ये दिक्कत है कि यहाँ का प्रशासन हम कैसे चलाएंगे, थोड़ा बहुत अलग कंडीशन है, तो अलग तो होगा ही। फिर उन्होंने सोचा कि हम क्या करते हैं, इसके लिए एक अलग कानून बनाते हैं। अलग कानून क्या करेंगे, अलग कानून का हम निर्माण करेंगे, क्योंकि बंगाल में जो लॉर्ड हेस्टिंग चल रहा है, बंगाल का गवर्नर जनरल, उसका कानून यहाँ नहीं चलेगा। मतलब नए लोग हैं तो वो कानून को नहीं समझ पाएंगे। तो इस समय क्या होगा, कुमाऊं कमिश्नरी, अब इसको कुमाऊं कमिश्नरी की स्थापना होगी। अब इसको क्या करेंगे, नॉन रेगुलेटिंग टेरिटरी में इसको रखा गया। किसको? पूरे उत्तराखंड को रखा गया नॉन रेगुलेटिंग टेरिटरी में। नॉन रेगुलेटिंग टेरिटरी मतलब गैर विनियमित क्षेत्र। इसको अगर हिंदी में बोले गैर विनियमित क्षेत्र। तो गैर विनियमित क्षेत्र का अगर हम सामान्य तो इसका अर्थ निकाले तो इसका मतलब ये हुआ कि जो बंगाल प्रेसिडेंसी है, पूरे देश में जो बंगाल प्रेसिडेंसी के कानून लग रहे हैं, उत्तराखंड में वो कानून नहीं लगेंगे। इसका मतलब उत्तराखंड में जो कानून लगेंगे नॉर्मली वो ये गैर विनियमित क्षेत्र में लग गया। अब जो यहाँ का जो कानून बनाएगा वो संभालेगा कमिश्नर। और अगर कोई कमिश्नर मतलब यहाँ सर्वोपरि हो गया, जो कमिश्नर करेगा वही यहाँ कार्य प्रारंभ हो। ऐसा नहीं कि जो बंगाल के जो नियम यहाँ लग रहे, सपोज दैट यहाँ 2/10 अगर टैक्स है, बंगाल प्रेसिडेंसी ने नियम बना रखा, तो वो यहाँ नहीं लगेगा। यहाँ जो कमिश्नर है वो करेगा। और कोई नया नियम बनाया तो सीधे ब्रिटिश संसद से पास करना पड़ेगा, तब जाके यहाँ क्या होगा, नए नियम कानून लगेंगे। तो अब उन्होंने कुमाऊं कमिश्नरी बनाई। सारा एरिया, ये हरिद्वार हो गया, ये पूरा एरिया किसमें जाएगा, पूरा जाएगा कुमाऊं कमिश्नरी में। अब कुमाऊं कमिश्नरी में जाएगा तो उन्होंने एक कमिश्नर, एक नए पद का सृजन किया कि भाई कुमाऊं कमिश्नरी है और नए पद बनेगा। बंगाल प्रेसिडेंसी के जो नियम थे वो बोला गया कि वो यहाँ नहीं लगेंगे, यहाँ कमिश्नर अपना कार्य करेगा। और कोई नया नियम बनाना होगा तो उसके लिए हम क्या करेंगे, संसद से पास करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि नॉन रेगुलेटिंग टेरिटरी बनाई गई और उसमें किसको रखा गया, उत्तराखंड को, यानी गैर विनियमित क्षेत्र में रखा गया। और एक पद का सृजन किया गया। जैसे मैंने बोला उसने शासन किया, गोरखों ने यहाँ आक्रमण किया कुमाऊं में तो उन्होंने क्या किया, सुब्बा नाम का पद बनाया। पहले सुब्बे जोगमल शाह हमने पढ़ा। और गढ़वाल में क्या किया, उन्होंने सेनापति बनाया, अमर सिंह थापा हमने पढ़ा। तो ये सारी चीजें, तो इन्होंने एक पद बनाया, उस पद का नाम क्या था, कमिश्नर। तो अब बोला गया कि यहाँ का शासन कौन संभालेगा, कमिश्नर हम एक बनाएंगे। कमिश्नर जो भी कार्य करेगा वो अपने हिसाब से क्या करेगा, यहाँ कानून चलाएगा। किसमें, पूरा उत्तराखंड में। अभी चल रहा है, हम पढ़ रहे हैं ब्रिटिश। तो ब्रिटिश की सोच अलग थी, इनके नियम अलग थे, इनके कानून अलग थे। ये अलग तरीके से इनका पूरा भी स्ट्रक्चर, पूरा ढांचा, पूरा शासन करने का क्या, वो सबसे अलग था। तो ये अलग था, तो अलग ही तरीके के ये कार्य करेंगे। हमने बोला ना, बाहर के थे, ब्रिटिश थे, इंग्लैंड के थे, अभी तक जो थे वो हमारे यहीं के शासन कर रहे थे। पर ये ब्रिटेन से थे, बाहर से आए थे, यूरोप से। तो इन्होंने अपने हिसाब से अपने नए वो बनाए। तो कमिश्नरी पद का सृजन किया। और पहले कमिश्नर जो उत्तराखंड के थे, जो कुमाऊं कमिश्नरी के कमिश्नर बनाए गए, वो एडवर्ड गार्डनर को बनाए गए। तो पहला कुमाऊं कमिश्नर की अगर हम बात करें, पहला कुमाऊं कमिश्नर, तो अगर पहला जो कुमाऊं कमिश्नर की हम बात करें तो वो कौन बने, एडवर्ड गार्डनर भाई साहब क्या बने, कमिश्नर बने। मैंने बोला कुमाऊं कमिश्नरी बनी, गैर विनियमित क्षेत्र में रखा गया। और शासन कौन संभालेगा, शासन संभालेगा भाई साहब एडवर्ड गार्डनर पहले ये बने। 1815 से 1817 तक इनका कार्यकाल माना जाता है। और जब इनका कार्यकाल चल रहा था, इसके बाद जो इम्पोर्टेंट पहले जो दूसरे नंबर के कमिश्नर आते हैं, वो आते हैं जॉर्ज विलियम ट्रेल। तो जॉर्ज विलियम ट्रेल क्या थे, इनके सहायक के रूप में जॉर्ज विलियम ट्रेल ने क्या किया, कार्य किया, इनके अगर सहायक। इसके बाद जो सबसे वास्तविक कमिश्नर जो माना जाता है वो किसे माना जाता है, विलियम ट्रेल को। तो इनके सहायक के रूप में ही क्या किया, ट्रेल यहाँ पर कार्य करने लग गया था 1815 में ही। 1815 में ही क्या करने लग गया था, कार्य करने लग गया था। कौन, ट्रेल। तो एडवर्ड गार्डनर पहला कुमाऊं कमिश्नर बना। अब 4 मार्च 1816 को क्या हुआ, जब कुमाऊं ये संगोली की संधि का स्वीकार किया गया नेपाल सरकार ने, तो इनको राजदूत मतलब एक
राजनीतिक सलाहकार बनाकर कहाँ ये चले गए, राजनीतिक सलाहकार बनकर ये चले गए कहाँ, ये चले गए नेपाल सरकार में। क्योंकि ये बंदे थे जो एडवर्ड गार्डनर था, ये राजनीतिक रूप से चतुर आदमी था, राजनीति को ये जानता था, किस हिसाब से मैनेज करना था, ये इसको पता था। तो ये चले गए कहा नेपाल। बस एक आता है कि बाल विक्रय जो प्रथा थी, बाल विक्रय प्रथा पर क्या किया था, बाल विक्रय प्रथा पर इन्होंने रोक लगाई थी। किसने लगाई थी, तो बाल विक्रय प्रथा पर किसने रोक लगाई, पूर्ण रूप से खत्म नहीं किया, शायद रोक लगाई, खत्म किसी और ने किया था। तो बाल विक्रय प्रथा पर रोक किसने लगाई, एडवर्ड गार्डनर ने लगाई। तो पहला कुमाऊं कमिश्नर अगर हम माने, इनका कार्यकाल लगभग 9 महीने ही रहा, ज्यादा इन्होंने नहीं किया। जब संगोली की संधि स्वीकृति हुई तो ये भाई साहब कहाँ चले गए, नेपाल सरकार चला गए, राजनीतिक सलाहकार बन के ये कहाँ चले गए, नेपाल चले गए। तो एडवर्ड गार्डनर के बारे में इतनी ही चीजें हमें जो मिलती है देखने में, वो मिलती है। अब इसके बाद इनका सहायक जॉर्ज विलियम ट्रेल था। अब उन्हीं का कार्यकाल हम देखेंगे, जॉर्ज विलियम ट्रेल। जॉर्ज विलियम ट्रेल ने काफी कार्य किए हैं। तो दूसरे जो कमिश्नर आते हैं वो कौन आते हैं, जॉर्ज विलियम ट्रेल, जॉर्ज विलियम ट्रेल आते हैं। तो इनका कार्यकाल 1817 से क्या था, 1835 इनका कार्यकाल माना जाता है। तो जॉर्ज विलियम ट्रेल के बारे में हम देखें तो 1815 में ही ये क्या थे, कार्यवाहक थे। तो 1815 में ही जब ये कार्यवाहक थे तो तब से ये क्या करने लगे थे, ये कार्य करने लगे थे। तो सबसे पहले इनका कार्य अगर हम माने तो 1815 में इन्होंने क्या किया, 1815 में श्रीनगर से अल्मोड़ा, श्रीनगर से क्या किया, अल्मोड़ा इन्होंने क्या किया, अल्मोड़ा डाक सेवा प्रारंभ की, डाक भेजी। तो अब श्रीनगर से अल्मोड़ा, क्योंकि सारे कार्य जो होते थे अल्मोड़ा से होते थे। मैंने बोला कि मल्ला महल जो फेमस था, अल्मोड़ा में मल्ला महल था, सारे कार्य वहीं से होते थे। जो मेन सेंटर था अल्मोड़ा का, वहीं से। जो कुमाऊं कमिश्नरी का अगर हम मुख्यालय माने तो वो कहाँ था, उसका मुख्यालय भी कहाँ था, अल्मोड़ा में था। तो अल्मोड़ा से जो सारे कार्य होते थे वो रेगुलेट होते थे। जो कुमाऊं कमिश्नरी का मुख्यालय था वो अल्मोड़ा था, और वहीं से क्या होता था, सारे कार्यों का सृजन होता था। तो 1815 में हमने देखा कि अल्मोड़ा से श्रीनगर क्या की, डाक सेवा प्रारंभ की। किसने की, जॉर्ज विलियम ट्रेल ने की। फिर उसके बाद क्या बोला जाता है कि जब 1815 में उन्होंने डाक सेवा इन्होंने किसने प्रारंभ की, फिर उसके बाद इसने क्या किया कि 26 परगनों में था, पूरे कुमाऊं को क्या किया, 26 परगनों में बांटा। तो कुमाऊं में 26 परगनों में, ये भी पूछा गया, 26 परगनों में क्या किया, परगनों में कुमाऊं को बांटा, कुमाऊं को बांटा। तो 26 परगनों में कुमाऊं को किसने बांटा, ये भी जॉर्ज विलियम के पहला वास्तविक कमिश्नर। इनके एक पॉइंट इनका भी है कि पहला क्या थे, ये पहले वास्तविक कमिश्नर थे, वास्तविक कमिश्नर। तो पहले वास्तविक कमिश्नर अगर पूछे जाएंगे कौन थे, तो वो थे जॉर्ज विलियम ट्रेल। तो सबसे पहला कार्य जो इनका सबसे इंपॉर्टेंट कार्य, पहला कार्य है वो क्या है कि 1815 में श्रीनगर से अल्मोड़ा डाक भेजी, यानी डाक सेवा प्रारंभ की। फिर उसके बाद क्या किया कि 26 परगनों में, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 26 परगनों में क्या किया, कुमाऊं को बांटा। तो धीरे धीरे मैंने बोला ब्रिटिश थे, ये अब अलग, इनके अलग कार्य होंगे, ये अपने हिसाब से कार्य को क्या करेंगे, पहले डाक सेवा उन्होंने चलो भेज दी। फिर 26 परगनों में बड़ा एरिया इनके पास था, गढ़वाल के पास तो सिर्फ थोड़ा सा उत्तरकाशी, टिहरी और थोड़ा सा रुद्रप्रयाग वाला एरिया था, पर इनके पास पूरा उत्तराखंड था। तो पूरा उत्तराखंड को रेगुलेट इन्होंने करना था, तो इसलिए क्या किया कि 26 परगनों में बांट दिया। किसने बांट दिया, तो जॉर्ज विलियम ट्रेल ने 26 परगनों में बांट दिया। अब इन्होंने क्या किया कि और इनके कार्य धीरे धीरे आगे बढ़ते गए इनके अपने हिसाब से। तो 1816 में क्या किया इन्होंने, अल्मोड़ा जेल की स्थापना की। 1816 में क्या किया, अल्मोड़ा जेल की स्थापना की, अल्मोड़ा जेल। और 1821 में क्या किया, 1821 में पौड़ी जेल की स्थापना की, पौड़ी जेल। तो ये चीजें फैक्ट है, ये हमें याद रखनी पड़ेगी, इनमें हम समझ कुछ सकते हैं नहीं, क्योंकि फैक्चुअल चीजें हैं। फैक्चुअल चीज क्या है कि 1815 में श्रीनगर से अल्मोड़ा डाक भेजी, फिर उसके बाद 26 परगनों में क्या किया, बांटा। फिर उसके बाद 1816 में अल्मोड़ा में जेल खोली, फिर 1821 में पौड़ी में जेल खोली। अगर हम इधर थोड़ा मैप के हिसाब से अगर देख लें तो जेल की अगर हम इनकी बात करें तो सबसे पहले क्या किया इन्होंने, 1800 अल्मोड़ा जेल, ये हमारा अल्मोड़ा है। तो 1816 में क्या किया, अल्मोड़ा में क्या खोली, जेल खोली। अब उसके बाद यहाँ पौड़ी, तो 1821 में क्या की, पौड़ी में जेल खोली। तो 2 जेलों का इन्होंने क्या किया, निर्माण कर दिया। किसने कर दिया, जॉर्ज विलियम ट्रेल ने। 1816 में पहले कहाँ खोली, अल्मोड़ा में। फिर 1821 में क्या कहाँ खोली, पौड़ी में जेल की स्थापना की। और डाक हमने देखा था श्रीनगर से कहाँ भेजी थी, अल्मोड़ा। तो ये पौड़ी हमारा डिस्ट्रिक्ट हो गया, तो यहाँ से अल्मोड़ा यहाँ क्या भेजी,
डाक सेवा भी भेजी। तो किसने भेजी? जॉर्ज विलियम ट्रेल ने। अगर मैप के हिसाब से थोड़ा सा याद रखेंगे तो एग्जाम में क्या होगा, थोड़ा सहूलियत होगी, याद आ जाएगा। तो यहाँ से हमने यहाँ ये दोनों डाक सेवा भी भेज दी। किसने भेज दी? तो भाई साहब जॉर्ज विलियम ट्रेल ने भेज दी। तो पहला पॉइंट हमने देखा, डाक भेजी, पहला वास्तविक कमीशन, 26 परगनों में पूरे कुमाऊं को बांटा, 16 में अल्मोड़ा जेल, 21 में पौड़ी जेल। तो धीरे धीरे अपने कार्यों का आरंभ कौन करने लग गया? अंग्रेज करने लग गए। और 1919 में इसने क्या किया? 9 पटवारियों के पद का सृजन किया। 1919 में क्या किया? 9 पटवारियों के पदों का सृजन किया। पदों का सृजन किया किसने किया? तो भाई साहब जॉर्ज विलियम ट्रेल ने। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 1816 में क्या किया? 9 पटवारी के पदों का सृजन किया। ये किसने किया? जॉर्ज विलियम ट्रेल ने किया। तो 1816 में नहीं, 1819 में। 1819 में क्या किया? 9 पटवारी के पदों का सृजन किया। किसने किया? तो जॉर्ज विलियम ट्रेल ने। अगर इस समय पटवारी, आजकल जो पटवारी हम देखते थे गांव में, पटवारी क्या करता है कि पुलिस व्यवस्था को भी क्या करता है? पुलिस व्यवस्था भी पटवारी देखता है कहीं कहीं। बीच में जो अंकिता हत्याकांड हमने देखा था, उसके बाद क्या किया कि धामी सरकार ने कहीं जो गांव थे वहां क्या किया कि पटवारियों से पुलिस व्यवस्था प्रशासन को छीनकर जो नॉर्मल पुलिस होती है उसको दे दिया था। और अभी भी कहीं ऐसा है कि पटवारी जो कार्य करते हैं वो पुलिस प्लस राजस्व दोनों, लेखपाल और पटवारी दोनों का काम अभी कौन करता है? पटवारी करता है। पर इस समय 1819 में जब पटवारियों को पद का सृजन किया गया तो इस समय ये पुलिस व्यवस्था नहीं देखते थे, केवल और केवल क्या देखते थे? राजस्व का मैटर देखते थे। अगर कभी हो सकता पूछा जाए कि उस समय पटवारी क्या राजस्व देखता था, तो हाँ, सिर्फ राजस्व, पुलिस व्यवस्था को नहीं देखता था। तो 1819 में 9 पटवारियों के पदों का सृजन पूछा जाए किसने किया, तो किसने किया भाई साहब? जॉर्ज विलियम ट्रेल ने किया। इसके बाद धीरे धीरे देखो अलग प्रकार के इनका कार्य चल रहा है। हमने जब चंद्रवंश पढ़ा, उन्होंने दूसरे टाइप के कार्य किए धीरे धीरे, पर ये अब ब्रिटिश है तो अलग हिसाब से कार्य करेंगे। और 1822 में इन्होंने क्या किया? आबकारी विभाग और प्लस खच्चर सेना का गठन भी इसने किया। 1822 में क्या किया इसने? आबकारी विभाग। आबकारी विभाग हम देखते हैं जो दारू वगैरह वगैरह का सारा वो देखते हैं, तो आबकारी विभाग और प्लस क्या किया? खच्चर सेना। खच्चर सेना का गठन भी किसने किया? जॉर्ज विलियम ट्रेल ने किया। तब 1822 में। हो सकता है ब्रिटिश आते होंगे, सामान सुमन, कुली बेगार प्रथा जो हमारी इंपॉर्टेंट है, हो सकता है उसको थोड़ा राहत देने के लिए क्या 1822 में इन्होंने क्या किया? खच्चर सेना का गठन किया। खच्चर सेना मतलब हो सकता है जब ब्रिटिश आते होंगे तो उनके सामान इधर उधर ले जाने के लिए पैदल नहीं चला जाता होगा, तो उसके लिए खच्चर सेना का गठन किसने कर दिया? तो ये तो ब्रिटिश ही इसका जो लाभ उठाते होंगे, ब्रिटिश ही उठाते होंगे। तो उन्होंने क्या किया? खच्चर सेना का गठन भी किया। किसने किया? जॉर्ज विलियम ट्रेल ने। आबकारी विभाग और प्लस खच्चर सेना। तो ये चीजें धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि जॉर्ज विलियम ट्रेल जो ब्रिटिश उत्तराखंड में नॉन रेगुलेटिंग एक्ट जो बन गया, गैर विनियमित क्षेत्र के हिसाब से उत्तराखंड में कानून बन रहे हैं। और उनके जो ये अलग अलग जो कानून बना रहे हैं, अलग अलग व्यवस्थाएं कर रहे हैं, इनका थोड़ा क्रम दूसरे हिसाब का है। तो अभी हमने ये देखा, फिर उसके बाद 1824 में डबल लॉ व्यवस्था की, ये इंपॉर्टेंट भी है। 1824 में क्या किया? डबल लॉ व्यवस्था इन्होंने चालू की। 1824 में क्या किया? 1824 डबल लॉ व्यवस्था। डबल लॉक व्यवस्था। डबल लॉक व्यवस्था का मतलब क्या है कि जो सरकारी खजाना है, सरकारी खजाने की 2 चाबियां होगी, डबल लॉक लगेगा। और एक चाबियां कमिश्नर के पास होगी, एक चाबियां शायद हो सकता है डीएम या किसी के भी पास होगी। और डबल लॉक व्यवस्था 1824 में। इसको ट्रिक है याद रखने की, जैसे मेरे 2+2 में करता था तो 4, तो इसलिए 1824 में क्या किया? डबल लॉक की व्यवस्था किसने की? जॉर्ज विलियम ट्रेल ने की। तो धीरे धीरे हमने देखा ये सरकारी खजाने की सेफ्टी के लिए था। तो 1824 में डबल लॉक व्यवस्था किसने की? जॉर्ज विलियम ट्रेल ने। और 1828 में क्या किया इसने? जन्म और मृत्यु का पंजीकरण चालू किया। 1828 में जन्म और मृत्यु का जो क्या किया? पंजीकरण चालू किया। पंजीकरण मतलब इससे पहले हम माने कि इससे पहले कौन मर रहा है, कौन पैदा हो रहा है, तो कोई रिकॉर्ड नहीं होता था। मतलब रिकॉर्ड नहीं, जो मर रहे मरा, जो पैदा हो रहा है पर कोई रिकॉर्ड नहीं, कहीं रिकॉर्ड नहीं था। पर इस समय क्या किया कि 1828 में जॉर्ज विलियम ट्रेल ने क्या किया कि जो भी भाई साहब पैदा होगा और जो भी मरेगा उसका पंजीकरण होगा, ये रिकॉर्ड रखा जाए कि कितने पैदा हुए और कितने मरे। तो ये भी किसने किया? 1828। लेकिन इनका जो ब्रिटिश प्रशासन का है, हमारे जो पंवार वंश था, टिहरी रियासत था, उनसे हट के इन्होंने कुछ कार्य किए। तो पहले हमने देखा आबकारी विभाग इनका थोड़ा हट के कार्य था, खच्चर सेना इसका थोड़ा हट के कार्य था, पटवारी के पदों का सृजन। इससे पहले भी हमने देखा जब वो ब्रिटिश प्रशासन ये टिहरी रियासत था उसमें भी किया गया था, तो वो अलग है। तो उसके बाद हमने उस समय सिर्फ 1 साल के लिए पटवारी का पद का सृजन किया गया था, कारगार पद, वो टिहरी रियासत में हमने पढ़ा था। उस समय
1 साल के बाद क्या दे देते, रिटायरमेंट दे देते थे। पर ये अभी 1822 में खच्चर सेना थोड़ा अलग विभाग था। फिर जेल इंपॉर्टेंट है, 1816 में अल्मोड़ा जेल और 1821 में पौड़ी जेल, ये इनके थोड़े अलग जो आधुनिक तरीके के ये कार्य करने लगे, क्योंकि ब्रिटिश हमने देखा कि एडवांस, इनके सारे काम एडवांस रहते हैं, आधुनिक मॉडर्न टाइप के, जिसको हम आज की भाषा में बोले थे मॉडर्न, तो मॉडर्न हिसाब से ये कार्य करते हैं। कौन करते हैं, ब्रिटिश करते हैं। तो ये सारी चीजें हमने देखी। तो अभी हम क्या देखें कि ये 1824 में क्या किया कि डबल लॉ व्यवस्था, और 1828 में जन्म मृत्यु पंजीकरण किया। किसने किया भाई साहब, जॉर्ज विलियम ट्रेल ने किया। तो ये अपने कार्यों को धीरे धीरे आगे बढ़ाना लग गया, और 1829-30 में सस्पेंशन पुलों का कार्य इन्होंने क्या किया, चालू किया। तो एक ही साथ सब याद रखना पड़ेगा, 1829-30 में सस्पेंशन पुलों का कार्य, सस्पेंशन 1829-30 में क्या किया, सस्पेंशन पुल। सस्पेंशन पुल बोले तो मतलब झूला पुल, झूला पुलों का इन्होंने क्या किया कार्य। उसके बाद वो सिंगटन हमने देखा कि गोमती नदी बागेश्वर में सस्पेंशन पुल का निर्माण किया, वो अलग है। पर कार्य शुरू, सस्पेंशन पुलों का कार्य अगर शुरू किया तो कार्य शुरू किसने किया, तो ये भाई साहब किया, किसने, जॉर्ज विलियम ट्रेल ने। मतलब यहाँ से शुरुआत हो गई है, कहीं किसी भी चीज की शुरुआत शुरू से होती है, तो यहाँ से शुरुआत हो गई। तो ये चीजें हमने देखी कि सस्पेंशन पुलों का जो शुरुआत किया वो किसने किया, जॉर्ज विलियम ट्रेल ने किया। तो इनके कार्य जो थे वो अलग ही टाइप के थे। हमने देखा धीरे धीरे ये दूसरे टाइप के विकास करने लगे। फिर 1830 में ट्रेल पास दर्रे की भी खोज की। 1830 में क्या किया, ट्रेल पास दर्रे की खोज की। एक ही साइड लिख देते हैं फिर रिवीजन के लिए सही होगा। 1830 में क्या किया, ट्रेल पास दर्रे की खोज। 1830 में क्या किया, ट्रेल पास एक दर्रा है पिथौरागढ़ में, ट्रेल पास दर्रे की क्या की, खोज की। और मदद किसने की, मलखा सिंह बूढ़ा एक नाम आता है, मलखा सिंह बूढ़ा की क्या की मदद से क्या किया, ट्रेल पास दर्रे की खोज की। और 1834 में क्या किया, आधुनिक हल्द्वानी का निर्माण किया। आधुनिक हल्द्वानी जो हम देखते हैं आज का जो हल्द्वानी है, तो आधुनिक हल्द्वानी का निर्माण भी किसने किया, जॉर्ज विलियम ट्रेल ने। तो जॉर्ज विलियम ट्रेल के हमने काफी कुछ कार्य देख लिए हैं। तो इतने ही कार्य हम याद रखते हैं, क्योंकि एक साथ अगर हम ज्यादा कार्यों को करेंगे तो कंफ्यूजन हो जाएगा। एक बार मैं रिवीजन करा लेता हूँ, क्योंकि इनमें ये फैक्ट है, ये रटने वाले हैं, स्टोरी तो इसमें कुछ है नहीं। तो हमें क्या करने पड़ेगा, ये इसी हिसाब से 15-16 से सन के हिसाब से क्या करने पड़ेंगे, याद करने पड़ेंगे। एक बार थोड़ा शुरू से अगर मैं रिकॉल करूँ कि किस हिसाब से हुआ, तो सबसे पहले हमने देखा कि 1815 में 4 मार्च 1816 को संगोली की संधि हुई। यहाँ बंगाल प्रेसिडेंसी के जो नियम थे वो नहीं लगाए गए, यहाँ कुमाऊं कमीशन भी बनाया गया, और इसको गैर विनियमित क्षेत्र यानी नॉन रेगुलेटिंग टेरिटरी में रखा गया। किसे रखा गया, उत्तराखंड को रखा गया। तो इस तरीके से उत्तराखंड का प्रशासन चला। फिर उसके बाद हमने सबसे पहले क्या देखा कि पहले जो कुमाऊं कमिश्नर बने वो कौन थे, एडवर्ड गार्डनर बने। ज्यादा कुछ किया नहीं, 9 महीने का इनका कार्यकाल रहा। तो इनके सहायक ट्रेल थे, तो कार्य यही करते थे। और राजनीतिक सलाहकार बनते ही 4 मार्च 1816 को कहाँ चले गए, ये चले गए नेपाल चले गए। फिर उसके बाद बाल विवाह प्रथा पर रोक लगाने का प्रयास किसने किया, एडवर्ड गार्डनर ने। बाकी इनके बारे में कुछ हमें देखने को मिलता है नहीं। अब हम उसके बाद देखें तो इसके बाद मेन जॉर्ज विलियम ट्रेल के कार्य हैं, जो दूसरे कमिश्नर थे। और पहले वास्तविक कमिश्नर कौन थे, जॉर्ज विलियम ट्रेल। 1815 में श्रीनगर से अल्मोड़ा क्या भेजी, डाक भेजी। फिर उसके बाद 26 परगनों में कुमाऊं को विभक्त किया। 1816 में अल्मोड़ा जेल, 1821 में पौड़ी जेल, और 1819 में क्या किया भाई साहब ने, 9 पटवारियों के पदों का सृजन किया। किसने किया, जॉर्ज विलियम ट्रेल ने किया। फिर उसके बाद हमने देखा इस समय जो पटवारी करता था केवल राजस्व एकत्र करता था, ये पुलिस व्यवस्था नहीं देखता था। उसके बाद 1822 में आबकारी विभाग और क्या किया, खच्चर सेना का गठन किसने किया, जॉर्ज विलियम ट्रेल ने किया। फिर 1828 में जन्म मृत्यु का पंजीकरण इन्होंने चालू किया। 1824 में जो मैंने बोला 2+2 से 4 रखना, 1824, और यानी डबल लॉ व्यवस्था किसने की, जॉर्ज विलियम ट्रेल ने की। फिर उसके बाद 1834 में हल्द्वानी की क्या की स्थापना की। 1830 में ट्रेल पास दर्रा मलखा सिंह बूढ़ा की मदद से किसने की, जॉर्ज विलियम ट्रेल ने की। तो जॉर्ज विलियम ट्रेल के सारे कार्य इंपॉर्टेंट है। कल हम इनके शासनकाल को एक ट्रेल गर्दी के नाम से जाना जाता है कि इन्होंने क्या किया कि ना अपील, ना दलील, ना वकील का सरकार इन्हें बोला जाता है। क्योंकि मैंने बोला कि बंगाल प्रेसिडेंसी के नियम यहाँ नहीं लगते थे। कुमाऊं कमिश्नर को पूरी पावर थी, भाई साहब के मन में जो आया उस हिसाब से ये क्या करते थे, अपना कानून बनाते थे और चलाते थे। तो यही इस समय चल रहा था उत्तराखंड में। अगर कोई नया नियम बनाना है तो वो ब्रिटिश संसद से पास करना पड़ेगा। तो ब्रिटिश जो हमने 2 कमिश्नर आज पहले, एडवर्ड गार्डनर और जॉर्ज विलियम ट्रेल, इसके सारे कार्य जो भाई साहब के ये इंपॉर्टेंट है। तो कल हम इनका जो शासन पढ़ेंगे ट्रेल का, थोड़ा सा इनको ट्रेल गर्दी के नाम से बोला जाता है, उसको कल देखेंगे। तो उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और जो और कमिश्नर आएंगे उनके बारे में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फैक्चुअल चीजें हैं, याद करने में ज्यादा दिक्कत होगी, तो यही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।